पांचवा वक्र y बराबर x मॉड x x अक्ष एवं कोटि x बराबर ऋण 1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है a0 b 1/3 c 2/3 d 4/3। तो हमें इसे बताना है कि इनमें से कौन सा इस वक्र x अक्ष व इन कोटियों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है y बराबर x मॉड x। तो हमें इसमें इसका ग्राफ बनाना है। तो हम इसमें x के अलग अलग मान रखकर y के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे, जिससे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अगर हम x की जगह हम 1 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, और जब हम x की जगह में 2 रखेंगे तो 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 4। और जब हम x की जगह में ऋण 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी ऋण 1 होगा और मॉड के अंदर भी ऋण 1 होगा, लेकिन मॉड ऋणात्मक फलन को धनात्मक बना देता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 1 होगा। फिर हम 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से y का मान भी आ जाएगा ऋण 1। और जब हम x की जगह में ऋण 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा ऋण 4। तो यहाँ पर पहला बिंदु आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पर। तो फिर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। और यहाँ पर कोटि है x बराबर ऋण 1 व x बराबर 1। तो हम x बराबर ऋण 1 पर इस तरह से रेखा खींचेंगे, फिर x बराबर 1 पर इस तरह से रेखा खींचेंगे। तो हम इसमें ये रेखा, ये वक्र व x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हम इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल। यहाँ पर इसका आधा भाग ऊपर की तरफ है और आधा भाग नीचे की तरफ है, और यहाँ पर केंद्र बिंदु है 0 0। तो पहले हम इसमें ऋण 1 से 0 तक का मान ज्ञात करेंगे, फिर 0 से 1 तक का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहला लिमिट आ जाएगा ऋण 1 से 0 और दूसरा लिमिट है 0 से 1 तक। तो हम ऋण 1 से 0 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम इस वक्र के समीकरण में इस वक्र के समीकरण को घटाएंगे। तो फिर इसका मान है 0, इसका मान है x मॉड x। तो हम 0 में इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x मॉड x, यहाँ पर dx। और 0 से 1 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस वक्र के समीकरण में इस वक्र के समीकरण को घटाएंगे। तो हम x मॉड x में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x मॉड x, यहाँ पर dx। तो यहाँ बराबर समाकलन लिमिट है ऋण 1 से 0 तक, यहाँ पर ऋण x। तो हम यहाँ से मॉड को हटाएंगे। उसके लिए हम इसमें ऋण 1 से 0 के बीच का कोई भी संख्या लेंगे, जैसे ऋण 0.5, और हम इसे x की जगह में रखेंगे। तो यहाँ पर एक ऋणात्मक फलन है, तो इसे धनात्मक बनाने के लिए मॉड हमें एक और ऋण देगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण x dx। धन समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक, यहाँ पर x। तो हम इस मॉड को भी हटाएंगे। उसके लिए हम इसमें 0 से 1 के बीच कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 0.5, और हम इसे x में रखेंगे। तो यहाँ पर ये धनात्मक है, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा x dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन लिमिट है ऋण 1 से 0 तक, हम ऋण x और ऋण x का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग dx धन समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक, हम x और x का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग dx। तो यहाँ से बराबर हम x का वर्ग का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3/3, यहाँ पर लिमिट है ऋण 1 से 0 तक, धन हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3/3, यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 तक। तो यहाँ से बराबर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 0, तो हम x की जगह में 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और 0 का घात 3 का मान भी 0 ही होता है। और जब हम 0 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ऋण लोअर लिमिट है ऋण 1, तो हम x की जगह में ऋण 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, और ऋण 1 की घात 3 का मान भी ऋण 1 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/3, धन हम इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो हम x की जगह हम 1 लिखेंगे, और 1 की घात 3 का मान भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। ऋण लोअर लिमिट है 0, तो हम x की जगह में 0 लिखेंगे, और 0 की घात 3 का मान भी 0 ही होता है। और जब हम 0 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से बराबर हम ऋण का ऋण 1/3 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, धन हम 1/3 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से बराबर तो हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया 2/3। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।